कि दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं ये सारे चमत्कार मन की एकाग्रता का परिणाम है। यानी अगर आपका मन एकाग्र होता है तो ऐसे ऐसे काम वो कर सकता है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन पर, एकाग्रता, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। आज विश्व में जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करने वाले हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उस वजह से एकाग्रता नहीं बन पाती। हम लोगों ने आपसे कल मेमोरी के विषय में बात की थी, जहाँ पर सिद्धार्थ सर ने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। एक लिंकिंग मेथड उन्होंने वहां पर बताया था। लेकिन मेमोरी बढ़ाना वह तो एक टेक्निक है, लेकिन सही चीज ये है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वह है एकाग्रता। एकाग्रता अगर आपके पास नहीं है तो मेमोरी वह आपकी कभी नहीं बढ़ सकती। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको उसका फायदा होते दिखाई दे, जो सर ने बताया था लिंकिंग मेथड, लेकिन जब आप एकाग्रता से उस बात को समझेंगे तो आपको लिंकिंग मेथड के पीछे का गूढ़ रहस्य सुनने को मिलेगा या समझने को मिलेगा। तो सिद्धार्थ सर आज आपको बताएंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन विच लिंक्ड विद योर मेमोरी पावर। सर स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज आप बच्चों को कौन सा जादू दिखाने वाले हैं कंसंट्रेशन में? कल मैं क्या बताऊं आपको, थोड़ा सा मैं सर को इंटरप्ट करूंगा। मुझे 24 घंटा हो गया, अभी भी याद है सारे 15 वर्ड और उसी तरीके से याद है। तो आज चाहता हूं कि आपको कंसंट्रेशन में सर कुछ वैसी ही महत्वपूर्ण बातें बताएं जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सके या आम जीवन में भी उसका फायदा आपको दिखाई देगा। कंसंट्रेशन, एकाग्रता एक्चुअली मेरा पसंदीदा टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। और मेरा अपना मानना है कि ये स्मरण शक्ति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा माइंड पावर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। अगर हमारी एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है तो हमारे दिमाग के माइंड की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उसके पीछे का क्या साइंस है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन बच्चों को या स्टूडेंट को या किसी को भी लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेमोरी, और मेमोरी तुरंत इफेक्ट, मतलब तुरंत हम सीख सकते हैं। तो एक वीक में अगर आप 5 दिन या 4 दिन 1-1 घंटे का समय देंगे तो आपकी मेमोरी डेफिनेटली डबल तो हो ही जाएगी, 4 गुना तक भी बढ़ सकती है। तो मेमोरी तुरंत रिजल्ट देता है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या है कि इसको सीखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये माइंड पावर का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कारक है, और इस पर ही काम करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है, विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है इस बात को, कि दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं ये सारे चमत्कार मन की एकाग्रता का परिणाम है। यानी अगर आपका मन एकाग्र होता है तो ऐसे ऐसे काम वो कर सकता है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये हर किसी के दिमाग से हो सकता है, हर किसी का मन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास साइंटिस्ट ही कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर ही इंसान कर सकता है, कोई भी कर सकता है जिसके पास एक नॉर्मल ब्रेन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस ब्रेन का, हाँ, किसी किसी के अंदर ये क्षमता ऑलरेडी रहती है तो उसको सीखने की या प्रैक्टिस की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन अधिकांश व्यक्तियों में ये क्षमता होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है या उनका माइंड इस काम के लिए प्रशिक्षित नहीं हुआ है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक ही फैक्ट्री से बना हुआ कंप्यूटर है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर पर अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। तो ब्रेन सबका बेसिकली एक ही टाइप का होता है, बट हमारा सोशल परिवेश, सामाजिक परिवेश या पारिवारिक परिवेश या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी बातें डाल देती हैं जिसकी वजह से हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है जी। और इसीलिए हमारे कंसंट्रेशन में फ़र्क भी पड़ता है। तो कंसंट्रेशन को बेहतर जानने के लिए आइए अब इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन या एकाग्रता, परिभाषा बहुत सिंपल है। मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता।
अब प्रश्न ये उठता है कि मन को एक बिंदु पर केंद्रित क्यों करें। तो मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने से मन के कार्य करने की क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वर्क, कार्य की परिभाषा। कार्य की परिभाषा क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। बल गुणे विस्थापन। बल हम बहुत लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क हो गया जीरो। मतलब विस्थापन होना चाहिए, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। और इसी से फोर्स का डेफिनेशन भी आता है कि जो स्थिति में परिवर्तन लाए, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है वो फोर्स हो गया। जो कार्य करता है वही होता है फोर्स हो गया। जो वस्तु किसी के भी स्थिति में परिवर्तन, जैसे कोई चीज मोशन में है, मूवमेंट में है, उसको रोक दे, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या रेस्ट में है, विश्राम की अवस्था में है, उसको मोशन में लाए, तभी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्थिति में परिवर्तन। तो जब हम बल स्थिति में बल गुणे विस्थापन, अब बल क्या है? स्थिति में जो परिवर्तन लाए। आप फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी होना चाहिए। और ये एनर्जी हर मनुष्य के अंदर दो तरह की होती है, एक हो गया फिजिकल और दूसरा हो गया मेंटल। तो मेंटल एनर्जी से जुड़ा हुआ है हमारा मानसिक एकाग्रता या कंसंट्रेशन। तो एनर्जी को या मेंटल एनर्जी को हम कंसंट्रेट क्यों करें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसी क्षमता से हमको ज़्यादा काम करना है। मतलब ब्रेन के पास जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसी एनर्जी से हमको ज़्यादा रिजल्ट लाना है। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हम कम करेंगे वहाँ पे, कह सकते हैं काइंड ऑफ। हाँ, कैसे? हाँ, अभी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं उसको बोलेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ? P इजिकल टू F बाई ए, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स जो हम कार्य करने की जो क्षमता है हमारे ब्रेन के पास, उस फोर्स को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हमको प्रेशर ज्यादा पैदा करना है। एरिया कम करते जाएंगे। एरिया कम करें, मतलब ज्यादा हम पिन पॉइंटेड होते जाएंगे। जितना ज्यादा पिन पॉइंटेड होते जाएंगे, जितना ज्यादा अपने एरिया को कम करेंगे, जितना ज्यादा हम उस एनर्जी को एक पॉइंट पर यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा हम प्रेशर पैदा कर सकते हैं। तो मन के इस भटकाव को, मन के इस मानसिक क्षमता के इस बिखराव को कम करके और एक बिंदु पर जितना ज्यादा केंद्रित करेंगे, तो हमारे माइंड के, हमारे मन के, हमारे दिमाग की कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक बढ़ जाएगी, उतनी गुना अधिक बढ़ जाएगी। फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, उसी फोर्स को यूज कर रहे हैं, है ना, उसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसी मेंटल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। बट मेंटल एनर्जी कई दिशाओं में बटा हुआ है, तो कार्य करने की क्षमता उसकी कम है। जैसे उसको कंसंट्रेट करेंगे, एक डायरेक्शन में करेंगे, इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग बंद कीजिए। क्लटर्स हटाने पड़ेंगे। मल्टीटास्किंग करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस खराब होगा। मल्टीटास्किंग, एक बार आप कंप्यूटर में भी देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ओपन कर दीजिए तो कंप्यूटर का स्पीड कम हो जाएगा। एक साथ सब जाए। हाँ, ये सब कहावत, बहुत अच्छी बात बोले आप। ये सब कहावतें जो है, ये हमारे पूर्वजों ने जो दी है, ये सैकड़ों हजारों साल के अनुभव के आधार पर दिया गया है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये सही है। ये इसके अंदर भी कंसंट्रेशन का मंत्र छुपा हुआ है कि अगर आप एकाग्रचित होते हैं किसी एक चीज पर और एक क्षेत्र में अगर आप सफल हो जाते हैं, तो फिर उसी क्षमता को आप दूसरे क्षेत्र में यूज करेंगे, फिर उसी क्षमता को तीसरे क्षेत्र में यूज करेंगे, और हर क्षेत्र में सफल होते जाएंगे, तो सफलता आपकी आदत बन जाएगी। ठीक। तो मन को कैसे एकाग्रचित करें? तो मन को एकाग्रचित करने का परिणाम क्या हुआ? तो हम लोग समझ गए कि कार्य करने की क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। एक बात और, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, एकाग्रता या धारणा और ध्यान, ये क्यों जरूरी है इंसान के लिए? मेडिटेशन के बारे में भी थोड़ा, जब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो मेडिटेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है।
मेडिटेशन का मतलब हुआ कि अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जाकर अपने प्रश्नों के जवाब को खोजना। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी का बोला हुआ है, ये बात है कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे मन में, माइंड में सारे प्रश्नों के आंसर हैं, ऑलरेडी है वहां। अब अपने दिमाग में, अपने माइंड में जाकर अपने प्रश्न का उत्तर पाना, ये आर्ट इसको बोल सकते हैं या साइंस बोल सकते हैं इसको। और यही से एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा आपका मन एकाग्रचित होगा, उतने ही अधिक, उतनी ही जल्दी, उतनी ही गहराई में आप अपने दिमाग के जाकर अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझें। ये एग्जांपल भी उन्हीं का दिया हुआ है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने खोजा। तो न्यूटन जब इस प्रश्न का जवाब खोज रहे थे कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो इस प्रश्न का जवाब उनको कहां से मिला? खुद से ही, उनके दिमाग के अंदर से निकल के आया। आर्किमिडीज के सामने प्रश्न आया कि मुकुट के अंदर से कितना सोना चोरी किया गया है। आर्किमिडीज की कहानी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल के बुक में ये कहानी है, जो भी 10th क्लास पास के, इनको सबको पता है लॉ ऑफ आर्किमिडीज क्या है। तो आर्किमिडीज ने भी इस सवाल का जवाब कि मुकुट को बिना गलाए ये पता कैसे किया जाए कि उसके अंदर कितना सोना चोरी किया गया, इस प्रश्न का जवाब भी आर्किमिडीज को कहां से मिला? अपने मन से। अपने मन से। तो जब आप एकाग्रता के ऊंचे स्तर पर होते हैं, तब आप मेडिटेशन के फेज में जाते हैं और आपका दिमाग आपके प्रश्नों का जवाब लेकर आता है। तो आप अपने किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो सब कुछ ब्रेन के अंदर ही है, आपके ब्रेन के अंदर ही है, कोई दूसरा नहीं देगा। हाँ, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं कि आपको इस बात की ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं कि आप अपने मन को एकाग्र कैसे कीजिए। बाकी आपको किस प्रश्न का जवाब चाहिए वो आपको आपके ब्रेन के अंदर से मिल जाएगा। और ये होता है, इनफैक्ट ये काम करता है। मैंने अपने जीवन में भी बहुत बार देखा है इस चीज़ को कि जब आपका दिमाग किसी एक प्रश्न का आंसर खोजने में लग जाता है, तो कभी न कभी उसका आंसर आपका ब्रेन ही दे देता है। बहुत सारे वैज्ञानिक खोज इसी पर हुए हैं। तो मन को एकाग्रित करने पर बेनिफिट क्या मिलेगा? हमारी क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी, हमको अपने प्रश्नों के जवाब भी मिलने लगेंगे। तो इन सभी चीजों को जब तक आप अनुभव नहीं कर, अनुभव कब करेंगे? जब आप इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास से बातें आ गई हैं। हाँ, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास। इस गीता पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है अभ्यास के ऊपर। कि जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कृष्ण से कि हवा के समान जो चंचल मन है उसको कैसे हम कंट्रोल, नियंत्रित कैसे करेंगे, तो कृष्ण का वही जवाब था, अभ्यास। अभ्यास, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हाँ, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा? जैसे मेमोरी तो हम बता देते हैं कि आप 4 घंटे में, 8 घंटे में डबल कर सकते हैं, 4 गुना तक कर सकते हैं। तो एक स्पीड वहां पर ज्यादा है। यहां पर आपका मन का बिखराव जितना अधिक होगा, आपको थोड़ा समय उतना ही ज्यादा लगेगा। लेकिन सिंपल तरीका है, बहुत कठिन अभ्यास नहीं है। ये लोग इसको बड़ा रहस्यमय बना देते हैं, हैवी बना देते हैं, भारी भरकम बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीका है अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने का। और उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी क्षमता कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी। माइंड मैपिंग का एक हमने तरीका बताया भी था इसके पहले के वीडियो में, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। जैसे हमने लाइन खींचने के लिए बताया था एक बार आप लोग को कि कॉपी के ऊपर किस तरह से लाइन खींचेंगे, कब कब आपका माइंड डेविएट कर रहा है, वो ग्राफ बनते चल रहा है। वो ग्राफ बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि इतने मिनट के अंदर आपका दिमाग कितनी बार डेविएट किया। एक और आसान तरीका आप वो भी कर सकते हैं, आंख बंद करके बैठ जाइए, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए और उसके बाद
अपने ब्रीदिंग को, अपने श्वास को काउंट कीजिए। एक इनहेल और एक एक्सहेल, मतलब एक बार सांस लिए छोड़े एक, फिर दूसरी बार सांस लिए और छोड़े दो। इस तरह से आपको सांस को काउंट करना है। और ये काउंटिंग उस फीलिंग के साथ होनी चाहिए। जब सांस ले रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि सांस, हवा आपके नाक को स्पर्श करते हुए चेस्ट में जा रहा है, उसको फील कीजिए। और जब बाहर निकल रहा है उसको भी फील कीजिए। और आपका दिमाग देखिए कि कितने काउंटिंग तक कंसंट्रेट, मतलब लगातार है, और कब आप, हाँ, सांस पर है और कब आपका डेविएट कर जाए। तो एक टारगेट बना लीजिए कि 20 टाइम्स करेंगे, 50 टाइम, 10 टाइम से भी शुरू कर सकते हैं। 20 टाइम्स करेंगे, 50 टाइम्स करेंगे। 50 टाइम्स के अंदर अगर आपका एक बार भी आपका दिमाग डेविएट नहीं करता है तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर माना जाएगा। विवेकानंद जी ने तो शायद 2 मिनट या 3 मिनट का ही समय बताया कि 2-3 मिनट तक आप अगर एकाग्रचित हो जाते हैं तो आप बहुत हाई लेवल के कंसंट्रेशन पर हैं। मतलब मन इतना ज्यादा भटकने वाला, इतना चंचल होता है, भी होल्ड कर पाना लगभग एक बिंदु पर ये भी चमत्कार कर सकता है। और आज के ज़माने में, जैसे आपने शुरू में बताया, डेविएशन के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे, हाँ, इतने कारण हैं इस समय की, और आप इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उन्हीं कारणों में से आप अपने तरक्की के रास्ते भी खोज सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब जितना ज़्यादा ये सब क्या है, ये विकास की निशानी है। डेवलपमेंट हुआ तब तो हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, सारा कुछ है। लेकिन उससे डेविएशन है तो उससे नॉलेज का सोर्स भी हमारे पास आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने मन को नियंत्रित करके उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, जैसे जब ह्यूमन ने पहली बार आग खोजी तो घर भी जा सकता था, खाना पका सकता था तो खाना पका के अपना स्वास्थ्य अच्छा कर लिया। या पहिए से घूम सकता था, हाँ। अनाज ला सकता था तो अनाज लाना शुरू कर दिया। डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी आप यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी का होना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर अब बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे मोबाइल है, परेशान तो करता ही है, या फिर टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, तो पढ़ते समय तो सीधी बात है इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से कंसंट्रेशन पर इफेक्ट तो पड़ता है। तो अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम यही है कि ये सब इतना भटकाव पैदा कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन अगर वो करना चाहे भी तो एक छोटा नोटिफिकेशन उनके कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर जाता है, और फिर पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, वो शायद उस समय भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भटक जाते हैं। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, पढ़ाई के समय मन का भटकना ये स्वाभाविक है। अगर ये किसी के साथ भी हो रहा है तो इसको बहुत बड़ी समस्या मत मानिए, सबके साथ होता है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने देर तक कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, और ये आवर्स में मत रखिए, घंटों में मत रखिए। अगर आप अपने ब्रेन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना, तो ब्रेन के ऊपर आप लोड डाल देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तब भी ब्रेन के ऊपर लोड जाता है। तो आपको करना है। करना कैसे है, आपको तैयारी कैसे करनी है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तभी प्रेशर पड़ेगा, और आप बैठ जाते हैं कि नहीं हम 5 घंटे पढ़ेंगे उसके बाद ही उठेंगे तभी प्रेशर पड़ जाता है। दोनों ही स्थितियां बहुत खराब होती हैं। हमको पढ़ना है और उतने ही समय तक पढ़ना है जितने समय तक हमारा ब्रेन रिलैक्स होकर चीज़ों को समझ सकता है। ये समय मैक्सिमम 35 से 40 मिनट का रखिए, मिनिमम 10 मिनट भी रख सकते हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको अभी 35 मिनट तक बैठना है, 30 मिनट बैठना है। आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा। माइंड को एक ऐसा बंदर मानिए जो आपके कहने के ठीक खिलाफ काम करेगा। अगर आप उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड डालेंगे तो रिफ्यूज कर देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कभी आपने देखा है कि बछड़े को जब किसान खींचता है तो बछड़ा अपनी तरफ खींचता है। किसी भी मवेशी को, जानवर को, जब उसका जो उसका पालक है, जो जिसने उसको पाला हुआ है, उसको अपनी तरफ खींचेगा तो वो जानवर अपने उल्टी तरफ घोंसला जाता है। तो अब उसको अगर हमको उससे काम लेना है, हम चाहते हैं कि ये गाय या बछड़ा मेरे साथ साथ चले और हमारे खींचने पर नहीं आ रहा है, तो हमको कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा जिससे वो आकर्षित होकर मेरे पास है। आप अगर उसके सामने घास लेकर चलना शुरू कीजिए, उसको घास दिखाते हुए चलिए, हरी हरी घास, वो अपने आप आपके पीछे पीछे आते चला जाएगा। आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माइंड के साथ भी यही होता है। आप बोल दीजिए कि हम 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ेंगे जबरदस्ती, तो नहीं बैठेगा। आप बोले कि ठीक है 20 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट के बाद फिर इंजॉय करेंगे।
25 मिनट पढ़ते हैं, आधे घंटे, 40 मिनट से ऊपर का टारगेट मत रखिए शुरू में। अब क्या करना है आपको, उस 20 से 40 मिनट के बीच जो आपने डिसाइड किया है, मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। आधे घंटे में कोई बहुत बवाल बड़ा नहीं हो जाएगा। बवाल नहीं हो जाएगा। मोबाइल नहीं भी था तो लोग जिंदा रहते थे। बंद कर दीजिए या फिर उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, उसको साइलेंट कर दीजिए, वाइब्रेशन मोड पे भी मत रखिए, एकदम कंप्लीट साइलेंट कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए। वो हो गया, मोबाइल को हटा दीजिए। दूसरी चीज़, अपने साथ एक पानी का बोतल रखिए और 20 मिनट के लिए आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। 20 मिनट पढ़िए, 25 मिनट पढ़िए। अगर मन लग गया तो थोड़ा ज़्यादा खींच सकते हैं, अदरवाइज 20 मिनट आपने डिसाइड किया, 25 मिनट डिसाइड किया, 25 मिनट पढ़िए। उसके बाद उठिए, पानी पीजिए, टहलिए, वॉक करिए, फिर 2 4 5 मिनट मोबाइल देखते। अब घुस मत जाइए उसमें। हाँ, होता क्या है कि जैसे मोबाइल ऑन करते हैं, रेस्टलेस को रेस्टलेस रखा जाए। हाँ, तो उसको अगर कोशिश कीजिए कि रील नहीं ही देखें, लेकिन खैर इससे भी कोई गड़बड़ी नहीं। अगर आप 10 मिनट देखते हैं, उसके बाद फिर उसको हटा के फिर पढ़ने बैठ जाइए। क्योंकि देखिए, आदमी के अंदर कंसंट्रेशन रहता है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है। रील देख रहा है, कंसंट्रेट ही तो है। कंसंट्रेशन का दो तरह का कंसंट्रेशन होता है। एक होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब हम अपनी चाही हुई चीज पर कंसंट्रेट करें, मतलब हम किताब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो बुक पर ही उतना देर कंसंट्रेट करें, तो ये हमारा चॉइस, मतलब हमारा माइंड वहां पर कंसंट्रेट हो जो हमारा चॉइस है। और अनैच्छिक में क्या होता है, जो हमारा चॉइस नहीं है उसमें भी जाके वो कनेक्ट हो जाता है। हाँ, आईपीएल का मैच देखना हो तो आप देखिए, जो हाईली कंसंट्रेट 3 घंटे एकदम ब्रेन कहीं नहीं जाएगा। थ्रिलर मेमोरी भी वहां देखिए कितना जबरदस्त काम करेगी, किस बॉल पर चौका मारा, किस बॉल पर छक्का मारा, सब किस याद बॉल रहेगा। सब याद रहेगा, किस ओवर में आउट हुआ, ये सारी चीजें उसको याद रहेंगी। तो वो अनैच्छिक कंसंट्रेशन है। तो उस हम अनैच्छिक को, मतलब इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन को वॉलेंट्री कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करें इसको? तो बस वही कम समय के लिए करेंगे। और हमारा छोटे छोटे टास्क से हम अपने स्टार्ट मन को करेंगे। कंसंट्रेट करते जाएं। मैथ बना रहे हैं, 5 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो 5 क्वेश्चन तक आपका ब्रेन डाइवर्ट नहीं करेगा। 5 क्वेश्चन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आगे भी बना सकते हैं तो बनाइए। जहां भी थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप छोड़ दीजिए, ब्रेक लीजिए, है ना, या दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। तो ब्रेक लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है। लर्निंग तोड़ तोड़ के टुकड़ों में कीजिए, आपको थकान भी नहीं होगी, टायर्ड भी नहीं होंगे, आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। और आपको अब जैसे जैसे ये करना जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ये स्टार्ट करना पड़ेगा, यही बल लगाना, ये फोर्स लगाना होगा। ये फोर्स लंबे समय तक नहीं लगा रहे हैं, कम समय के लिए लगा रहे हैं, तो ये फोर्स लगाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि अरे आज हम इतना पढ़ लिए, एक टास्क कंप्लीट हुआ, एक टास्क कंप्लीट हुआ। तो टारगेट कैसे बनाएं और कैसे इसको अचीव करें, अपने माइंड को कैसे ट्रेनिंग दें, ये पूरा एक हम लोग का सेटअप है जो हमारे सिलेबस में है, माइंड पावर ट्रेनिंग के सिलेबस में भी है, कि किस तरह से ब्रेन को टास्क देंगे और उसको पूरा करने के लिए रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। क्योंकि रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। ब्रेन अगर एक बार रिफ्यूज कर लेगा तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। अब ब्रेन के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ब्रेन के स्वभाव को समझते हुए, तो नेचर एंड फंक्शन ऑफ माइंड, तो माइंड के नेचर को समझकर, जैसे हम नेचर समझने के लिए, जैसे हमने गाय के नेचर को समझा, घास दिखाया, पीछे पीछे चली आई, तो नेचर को समझ के उसके, तो मन के नेचर को समझकर, स्वभाव को समझकर, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम अगर इसको यूज करेंगे तो मन के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे वो ट्रेंड होते चला जाएगा। तो ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो बात वही है कि कंसंट्रेशन तभी आपका आएगा जब आप अपने दिमाग को टास्क देना शुरू करेंगे और स्मॉल टास्क से आप शुरुआत करेंगे, देन आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सीधी बात है कि जब आप, जैसे बहुत सारे बच्चे जिम जाते होंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पहले दिन ही 50 किलो का वजन उठा के, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दिए। क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं 5 किलो से, 7 किलो से, 10 किलो से, मसल और फिर धीमे धीमे जब मसल्स के अंदर वो पावर आती है तो आप 50 किलो भी उठा लेते हैं। जो व्यक्ति 5 किलो नहीं उठा पाता वो पहुंच गया 50 किलो तक। सीधी चीज यहाँ पर भी है कि 10 मिनट में हम स्टार्ट करें तो फिर वो धीमे धीमे 100 मिनट भी पहुंचेगा।
और एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ कि सर से, क्योंकि मैंने इस बात पे बात की थी, मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी शायद वो कंसंट्रेशन से जुड़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं बंदूक भी चला लूंगा, मैं तीर भी चला लूंगा, मैं बम भी फोड़ दूंगा, और रही सही जो छोटा बहुत समय बचेगा उसमें मैं अपना कोई और काम करूंगा। मतलब अपने दिमाग को इतना टास्क दिया कि वो टास्क करने के कैपेबल है ही नहीं है कि वो। मेरे साथ वो होता था कि मैं टास्क बनाता था एकदम कॉन्फिडेंटली कि आज कुछ भी कर डालूंगा, और एक काम नहीं होता था और नेक्स्ट डे मैं वापस डाउन सिंड्रोम की तरफ बढ़ गया मैं। लेकिन सर ने बताया कि एक एक काम करो, वही एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। फिर धीमे धीमे एक एक टास्क करना शुरू किया, और फिर जो चीज मैं पहले दिन सोचा था कि मैं 10 टास्क करूंगा, एट द एंड 3 महीने बाद मैं वो 10 टास्क करना शुरू कर दिया था। तो मेन चीज वही है कि कंसंट्रेशन के लिए हमको पहले स्मॉल स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, देन जाके हम अपने लॉन्ग टास्क की ओर बढ़ते हैं। और शायद यही कंसंट्रेशन हमको मेमोरी पावर की ओर लेकर जाएगा, जहां से एकाग्रचित्त होकर हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। अब यहीं पर जो अगले वीडियो का टॉपिक है कि कंसंट्रेशन तो अच्छी चीज है, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे जिससे कंसंट्रेशन को अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाए और मेमोरी पावर इंप्रूव करे। क्योंकि मेमोरी को बढ़ाने के लिए सर हमेशा कहते हैं कि मेमोरी एक टेक्निक है बढ़ाना, लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है वो है ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन। तो आज आपने सीखा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाता है, छोटे छोटे टास्क के माध्यम से अपने दिमाग को ट्रेन करिए और आगे बढ़िए। अब बात करेंगे अगले वीडियो में कि ऑब्जर्वेशन कैसे करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन और इम्प्रूव हो सके। एक चीज़ और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, फर्स्ट स्टेप उठाना जरूरी होता है। हम्म। जैसे मेमोरी वाले में हमने कहा था कि पहला जो चीज़ है उसको याद करना है, हम्म। तो पहली चीज़ को याद करेंगे, उसके बाद लिंक बना दिए हम्म। तो आखिरी चीज़ तक हम पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ भी कंसंट्रेशन में भी फर्स्ट स्टेप उठाना जरूरी है। पहला कदम आप अगर उठा देंगे तो फिर चल पड़ेंगे। आप 2 मिनट के सब उठाइए समय। समय होता क्या है कि आदमी सोचते रहता है और चल नहीं पाता है। हाँ। जब चलना शुरू करेगा, मान लीजिए चले, ठोकर खाए, गिर गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा है तो किताब खोल के सामने बैठ जाइए, बोल बोल के पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर अपना काम करिए, फिर आके 5-10 मिनट के ब्रेक लेके फिर आके उसको पढ़िए। तो क्या होगा कि जब एक बार एक्शन में आदमी आ जाता ना, तो एक्शन में आना जरूरी है। जब एक्शन में आएंगे तभी आपका माइंड चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। एक्शन लेना, पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ना, न्यूटन का पहला लॉ, वहां पर क्या कहता है कि इनर्शिया में अगर कोई चीज है तो वो इनर्शिया में ही रहेगी। उस पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कि वो अपने यथास्थिति को बदले। तो बदलाव जरूरी है, स्टेटस को कभी भी कोई अच्छा संदेश लेकर नहीं आता आपके जीवन के। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के वीडियो के साथ हम लोग आएंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। सिद्धार्थ सर को आप लोग की तरफ से फिर से मैं कह रहा हूँ थैंक यू, और अगले ऑब्जर्वेशन में आप बच्चों के लिए फिर कुछ नई ऐसी टेक्निक जरूर बताइएगा। थैंक यू।